कहते हैं जब भी कोई कार्य हम शुरू करते हैं तो सबसे ज्यादा उत्सुकता होती है हमारे उस कार्य के कंप्लीशन की। सर 9 हमारे ये सभी अधिकारी 82-83 वर्ष में जो उप निरीक्षक प्रशिक्षण सत्र यहाँ पर आयोजित हुआ उसके अधिकारी हमारे बीच एकेडमी ने अपनी व्यवस्थाएं की। अधिकारियों के निर्देशन पर चलते हुए इन 3 दिवस की सारी व्यवस्थाएं अकादमी की फैकल्टी के द्वारा तत्परता से की गई और जैसा कि अधिकारी हमारे बीच आए उन अधिकारियों के द्वारा ऐसा लगा कि जैसे हाँ वास्तव में वो अपनी मातृ संस्था में वापस आए हैं। तो सबको इंतजार था सर आज के इस पल का। कहते हैं कितनी भी रोशनी हो जाए लेकिन तो 10 दिशाएं अपने आप ही हर्षित और रोशन हो जाती है, चमकदार हो जाती है। उसी तरह सब कुछ था लेकिन आज एडी साहब के आने से ऐसा लग रहा है कि उसी तरह से जैसे सूरज सभी दिशाओं को रोशन करता है आज ये एकेडमी भी पूर्ण रोशनता को प्राप्त हो गई। तो आपकी इस उपस्थिति से हम सभी ये सभी अधिकारियों की तरफ से कह रही हूँ सर, सभी लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि 38 वर्षों के बाद आज से 38 साल पहले इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया और 38 साल बाद जब ये इसी मातृ संस्था पर जहां इसी गेट से पहला कदम इन्होंने उठाया और इस क्रीड़ांगन में आने के बाद वर्दी धारण करने के गुण सीखे और वर्दी धारण किए और फिर यहाँ से एक कसम उठाई कि हमें देश सेवा करनी है और इस समाज को अपनी सेवाएं देनी है। और जब इनका पहला कदम समाज की ओर उठा और फिर एक जिम्मेदारी के साथ अपनी पूरा सेवा काल इन्होंने पूरा किया। लेकिन जब 9 तारीख को इन्होंने अपनी आमद दी और फिर हमने सर इनकी एक्टिविटी देखी, इनकी हलचल देखी तो ऐसा लगा कि शायद हम 2021 में नहीं है, हम अभी भी 1982 में हैं। ऐसा हमको महसूस होता है क्या 1982 में लौट गए हैं। वो इनकी मस्ती, वो इनकी उछल कूद, ऐसा लगा जैसे रीयूनियन का सारा उद्देश्य जो है पहले दिन से ही अपने चरमोत्कर्ष पर जा रहा था। बहुत सभी हमने आमंत्रित किया था एआईजी सर ने जो होस्ट थे, यहाँ का काम कर रहे थे लोकल लेवल पर जो अधिकारी थे, सारे अधिकारी यादव जी थे, जो भी लोकल के मार्टिन साहब थे, ये सभी लोग ऑर्गेनाइजर के रूप में काम कर रहे थे सर अपने बैच के लिए ही।
और सभी को जैसा बताया गया था कि सभी को कहा गया था कि सपरिवार यहाँ पर आप आमंत्रित हैं। तो कुछ मात्र शक्ति हमारे बीच उपस्थित हुई। उन्हें देखकर भी ऐसा लगा कि हाँ, ग्रुप ने पूर्णता प्राप्त कर ली है। अगर सारे के सारे अधिकारी ही होते, ये मात्र शक्ति हमारे बीच नहीं होती, तो भी शायद थोड़ा अधूरापन सा लगता। तो आज ये हम इस मुकाम पर पहुंच गए जहां पर हम ये कहें कि कर्म भूमि पर जाने के लिए श्रम आप सबने किया। अपने हाथ पर लकीरें खींच दी थी अधिकारी बनने की, पर उन लकीरों में रंग तो इस मात्र संस्था ने भरा था। उन लकीरों में रंग तो इस मात्र संस्था ने भरा था आपकी। तो इस तरह की प्रशिक्षण यहाँ पर आपने लिया और यहाँ से कुछ अधिकारी सर अभी भी कार्य क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो एक ऐसा बैच है जिनमें कुछ लोग रिटायर्ड हैं तो कुछ लोग सेवारत हैं और दोनों का मिला जुला ग्रुप जो है सर हमारे बीच यहाँ पर है। 3 दिन तक ये जो पुनर्मिलन का ये समारोह हमने आयोजित किया, इन सब की खुशियों का वो इजहार जो हमने देखा कल शाम को सर सभी ने वहाँ पर सुबह जब मैं ऑफिस पहुंची तो नाश्ते के पहले सबका संगीत का कार्यक्रम चल रहा था सर। सभी लोग जिस तरह से अभिव्यक्ति गानों के माध्यम से कर रहे थे, मैं अपने कमरे में बैठकर भी बड़ी खुश हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि जो कहते हैं कि पुलिस का जवान है वो रिटायर हो जाए चाहे 100 साल का भी हो जाए, लेकिन जब वो अपने प्रशिक्षण केंद्र में पहुंचता है तो फिर वो एक जवान ही होता है जब उसकी भर्ती हुई थी, उस चीज को वो उजागर करता है। फिर उसके बाद शाम को फन गेम होते रहे, सबने बहुत उसमें भी एंजॉय किया और फन गेम के बाद रात को ऑर्केस्ट्रा का कार्यक्रम था। मतलब पूरी मस्ती जितना कर सकते थे, धूम उतनी धूम ऑर्केस्ट्रा के साथ भी सभी अधिकारियों ने किया सर। कल आज सुबह नाश्ते के लिए सभी लोग मकरोनिया गए, वहां का विजिट किया पीटीएस का और साथ ही वहीं पर इनका ब्रेकफास्ट हुआ। आने के बाद सभी ने यहाँ पर लंच लिया है और अब सब यहाँ पर आपके सम्मुख यहाँ पर सर आपसे मिलने के लिए सब मुकाबले होकर समय से तो लंच लिया और आकर सीधे बैठ गए। हमको इस संस्था ने सिखाया था, बस उसी भावना के साथ सब यहाँ पर सर उपस्थित हुए हैं। तो 3 दिनों तक ये हमारे साथ हैं सर और कल 10 बजे तक भी हमारे साथ हैं। इनकी मस्ती देखकर ऐसा लगता है, सर भी कह रहे थे कि जब तक मर्जी तब तक रहिए। हमारा क्या पीएचयू ने 3 दिन बोला तो हमने आपसे 3 दिन कह दिए, लेकिन ये आपकी संस्था है, आपको जब तक यहाँ पर रहना है आप अपनी संस्था के साथ रह सकते हैं। ऐसा सर श्रीमान का कहना था अभी जब चैम्बर में मेरी बात हो रही थी। तो बेशक कहते हैं प्रशिक्षु की यादें इसके दरो दीवार में पूरी जिंदगी के लिए समाहित हैं, लेकिन फिर भी हर चीज का एक क्रम होता है, हर चीज का एक समय होता है। उसी तरह इस रीयूनियन को पुलिस मुख्यालय के द्वारा एक नियत समय दिया गया। आप कितना भी समय यहाँ रहें, लेकिन जो ऊपर से हमें समय मिला उसके अनुसार सर आज इनका 3रा दिन, आज 11 तारीख है और आज इनके रीयूनियन का वो पड़ाव आ गया है जहाँ पर ये आप हमें याद रखें, लेकिन ये संस्था हमेशा ये मंजर, ये पल, अधिकारियों की उपस्थिति, अधिकारियों के वचन, ये सारे के सारे आपके दिलो दिमाग पर हमेशा तरोताजा रहें, आपकी स्मृति कभी यहाँ से दूर ना पड़े। उसके लिए श्रीमान आपको एक स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं, तो मैं गुजारिश करूंगी श्रीमान अधिकारी द्वय से जो मंचासीन हैं कि सर इन सभी अधिकारी जो हमारे बीच आए, 380 लोग इस बैच में। दुबे जी भोपाल से आ रहे हैं, उप पुलिस अधीक्षक जेके दीक्षित साहब ने स्मृति चिन्ह लिया और अब क्रम में है सतीश दुबे जी। अगले क्रम पर मैं पुकारूंगी श्री हरि सिंह परमार जी, आप सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक श्री हरि सिंह परमार जी। अगले क्रम पर श्री जागर सिंह, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक। जोरदार कर्तव्य ध्वनि होती रहेगी। आपका सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक। श्री आर.एस. राय, सेवानिवृत्त निरीक्षक। श्री आर.एस. राय।
नरेंद्र सिंह राजपूत, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक। श्री भरत सिंह, सेवानिवृत्त निरीक्षक। श्री नवल यादव जी, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक। श्री पीसी राय, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक। श्री रामकिशोर गौतम, सेवानिवृत्त निरीक्षक। श्री एस के मार्टिन, उप पुलिस अधीक्षक पीटीएस सागर। श्री पीएल राज, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक। श्री एस एन चौधरी, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक। श्री विपिन तिवारी, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक। श्री लज्जा शंकर मिश्रा, उप पुलिस अधीक्षक। उप पुलिस अधीक्षक सागर हैं आप। श्री श्रेयांश सेठ, सेवानिवृत्त निरीक्षक। श्री के अग्रवाल, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक। एसडीओपी सागर। श्री दिनेश सिंह वैश्य। श्री हेमंत तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक। श्री भानु पाठक, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक। हेमंत तिवारी जी वर्तमान में हाईकोर्ट जबलपुर में। भानु पाठक जी सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक सागर है। रघुवीर सिंह राजपूत, सेवानिवृत्त निरीक्षक। रघुवीर सिंह राजपूत। श्री हरेंद्र प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त निरीक्षक। श्री उमाशंकर तिवारी, सेवानिवृत्त निरीक्षक। श्री संतोष मौर्य, सेवानिवृत्त निरीक्षक। श्री राजेंद्र सोनी, निरीक्षक। श्री यूएस सोनी, निरीक्षक। आप श्री राजेंद्र सोनी है, वो मंत्री ले रहे हैं। और अगली कड़ी में श्री यूएस सोनी जी, निरीक्षक जबलपुर। आगे के क्रम में है श्री दिलीप यादव जी, ग्वालियर से, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक। श्री दिलीप यादव जी। श्री प्रमोद कुमार शर्मा जी, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक। श्री प्रमोद शर्मा जी। और उसके अगले क्रम पर श्री दिनेश सिंह राठौर, सेवानिवृत्त निरीक्षक इंदौर। श्री दिनेश सिंह राठौर। श्री शालिग्राम पवार, सेवानिवृत्त निरीक्षक।
श्री वी.के. झारी, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक। श्री ब्रजेश कुशवाहा, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, इंदौर। श्री ब्रजेश कुशवाहा, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, इंदौर। श्री धर्मवीर चौहान, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, इंदौर। श्री धर्मवीर चौहान, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, इंदौर। श्री बसंत मिश्रा जी, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, इंदौर। और बसंत मिश्रा जी के बाद श्री प्रशांत मुकादम, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, उज्जैन। श्री प्रशांत मुकादम। श्री दिवाकर बघेल, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, इंदौर। श्री दिवाकर बघेल, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, इंदौर। श्री एस.एल. कटारिया, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, इंदौर। श्री एस.एल. कटारिया, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, इंदौर। श्री राजेश बघेल, उप पुलिस अधीक्षक, इंदौर। श्री राजेश बघेल, उप पुलिस अधीक्षक, इंदौर। श्री जी.आर. कसेरा जी, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, जबलपुर। सर, ये अकादमी में पदस्थ एडिशनल एसपी श्री लवली सोनी जी के पिताश्री हैं। आज सेवानिवृत्त होकर रीयूनियन के सदस्य कसेरा जी बने हुए हैं। कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, इंदौर। कृष्ण मुरारी त्रिपाठी जी, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, इंदौर। श्री प्रदीप बख्शी जी, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, इंदौर। श्री सालिग्राम पाटीदार जी, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, इंदौर। श्री कैलाश मालवीय जी, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, इंदौर। श्री जितेंद्र कुशवाहा जी, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, भोपाल। जितेंद्र कुशवाहा। श्री सत्येंद्र पांडे, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, रायपुर। सत्येंद्र पांडे, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, रायपुर। श्री टी.सी. टाटिया, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, रायपुर। श्री अखिल वर्मा, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, जबलपुर। श्री डी.के. सिंह, सेवानिवृत्त निरीक्षक। श्री डी.के. सिंह, सेवानिवृत्त निरीक्षक, जबलपुर। श्री नवीन शंकर सोनी, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, दुर्ग। श्री राजकुमार, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक, रायपुर। छत्तीसगढ़, इस रायपुर अफकोर्स छत्तीसगढ़। श्री अभी जिन्होंने सबसे मोमेंटो प्राप्त किया वो है श्री नवीन शंकर चौबे जी, फिर राजकुमार जी ने प्राप्त कर लिया। अगले क्रम में श्री रामशेर खान, रायपुर छत्तीसगढ़, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक। राम नरेश,
हरिओम शर्मा, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक जबलपुर। श्री विजय शुक्ला, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक जबलपुर। श्री अशोक तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक जबलपुर। श्री केवी सिंह, सेवानिवृत्त निरीक्षक जबलपुर। श्री केवी सिंह। श्री आर डी द्विवेदी, सेवानिवृत्त निरीक्षक जबलपुर। जबलपुर वाले सचिव। श्री राजेंद्र तिवारी, सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर। श्री धर्मेंद्र दीक्षित, सेवानिवृत्त पुलिस अधीक्षक जबलपुर। श्री देवेश पाठक, सिंगरौली उप पुलिस अधीक्षक। श्री उत्तम कुमार, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक जबलपुर। श्री प्रदीप राजौरिया, सेवानिवृत्त निरीक्षक इंदौर। श्री केजी शुक्ला, सेवानिवृत्त निरीक्षक सतना। श्री दिलीप मरावी, सेवानिवृत्त निरीक्षक भोपाल। श्री रविंद्र पाठक, सेवानिवृत्त निरीक्षक छतरपुर। श्री रूप सिंह चौहान, सेवानिवृत्त निरीक्षक छतरपुर। श्री बीपी अहिरवार, सेवानिवृत्त निरीक्षक पन्ना। श्री शंकर सिंह पटेल, उप पुलिस अधीक्षक बुधनी। श्री आर बंसल, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक भोपाल। श्री आर बंसल, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक भोपाल। श्री महेंद्र कुमार जैन, सेवानिवृत्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भोपाल। श्री सुधीर दुबे, सेवानिवृत्त निरीक्षक सागर। श्री सुधीर दुबे, सेवानिवृत्त निरीक्षक सागर। श्री PS गिरवाल, सेवानिवृत्त निरीक्षक जबलपुर। श्री PS गिरवाल, सेवानिवृत्त निरीक्षक जबलपुर। श्री प्रदीप विश्वकर्मा, SDOP डिंडोरी। श्री प्रदीप विश्वकर्मा, SDOP डिंडोरी। श्री वीरेंद्र सिंह गुर्जर, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक भोपाल। अभी वर्तमान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं मध्य प्रदेश पुलिस अकेडमी भौरी में। अतिरिक्त सेवाएं गुर्जर सर की चल रही है। श्री वीरेंद्र सिंह तोमर, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक ग्वालियर। श्री वीरेंद्र सिंह तोमर, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक ग्वालियर। श्री JP वर्मा, उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त जबलपुर। श्री शिव सिंह यादव, उप पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर। श्री रवि सिंह चौहान, उप पुलिस अधीक्षक जबलपुर। श्री रवि सिंह चौहान, उप पुलिस अधीक्षक जबलपुर। श्री अलीम खान, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक भोपाल। श्री अलीम खान, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक भोपाल। श्री MR खान, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक भोपाल। श्री BS परिहार, SDOP पन्ना। श्री BS परिहार,
एसडीओपी पन्ना, श्री आर.एन. तोमर, एसडीओपी भोपाल। आर.एन. तोमर सर। श्री अरविंद सिंह, निरीक्षक भोपाल। श्री अरविंद सिंह। श्री अशोक चौरसिया, एसडीओपी दमोह। श्री अशोक चौरसिया, एसडीओपी दमोह। श्री नवीन अवस्थी, उप पुलिस अधीक्षक भोपाल। श्री नवीन अवस्थी, उप पुलिस अधीक्षक भोपाल। श्री ओंकार नाथ टंडन, सेवानिवृत्त उप पुलिस अधीक्षक जबलपुर। श्री रक्षपाल यादव, उप पुलिस अधीक्षक जबलपुर। श्री रक्षपाल यादव, उप पुलिस अधीक्षक सागर। श्री डी.एन. राज, निरीक्षक सिंगरौली। श्री रविंद्र सिंह भाटिया, रक्षित निरीक्षक भोपाल। श्री रविंद्र सिंह भाटिया, रक्षित निरीक्षक भोपाल। नहीं है। श्री सुतेंद्र प्रजापति, निरीक्षक भोपाल। श्री अशोक सूर्यवंशी, असिस्टेंट कमांडेंट 32 BN। श्री अशोक सूर्यवंशी। श्री राजेंद्र राय, सेवानिवृत्त एसडीओपी रायपुर। सेवानिवृत्त एडिशनल एसपी श्री राजेंद्र राय रायपुर। आपके बारे में आप सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगी, आप 5 साल विधायक भी रहे हैं। जोरदार ताली चाहूंगी आप सभी की। 5 साल के आप विधायक भी रहे हैं। श्री ओपी त्रिपाठी, एसडीओपी नरसिंहपुर। श्री ओपी त्रिपाठी, एसडीओपी नरसिंहपुर। श्री विश्वास चंद्राकर, एएसपी दुर्ग। श्री विश्वास चंद्राकर, एएसपी दुर्ग। श्री राजकुमार सिंह चौहान, सेवानिवृत्त डीएसपी जबलपुर। श्री राजकुमार सिंह चौहान, सेवानिवृत्त डीएसपी जबलपुर। चौहान साहब, ये नाम जो लिस्ट मुझे मिली थी उसमें से मैंने पुकारा। मेरी आपसे बिल्कुल करबद्ध निवेदन है, अगर किसी का नाम छूट गया जो इस लिस्ट में ना आया हो तो कृपया मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अगर किसी का नाम छूट गया सर, क्योंकि ऐसी संभावना है कि किसी की हमारे उसमें नाम नहीं रहा होगा तो छूट सकता है। तो दिलीप पांडे। श्री दिलीप पांडे जी। मधुरेश पटौरी। श्री मधुरेश पचौड़ी। और कोई सर जिनका नाम मैंने नहीं पुकारा, लिस्ट में नहीं था? ओके। जवाहरलाल नेहरू अकादमी सागर में 1982-83 बैच के उप निरीक्षक रक्षित निरीक्षक के पुनर्मिलन समारोह में पधारे आदरणीय श्री सुशोभन बनर्जी सब निर्देशक जेएलपी सागर, उपस्थित पधारे हुए हमारे अधिकारीगण, माताएं बहनें, जेएलपी स्टाफ,
गत 3 दिवस से ये समागम चल रहा था और वैसे तो कोशिश ये थी कि समागम जो है बरसात के बाद किया जाए और अच्छे से किया जाए, लेकिन कुछ ऐसे परिस्थिति बनी कि 9, 10, 11 तारीख को फाइनल किया और जैसी अपेक्षा थी आप लोगों ने इस समागम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। अकादमी की तरफ से बहुत कम समय मिला था, उस समय में जितना हमसे हो सका हमने पूरी कोशिश करी है कि आपको अच्छे से अच्छे व्यवस्था दे सकें। फिर भी कहीं उपयोग होगी तो उसको आप नहीं इग्नोर करें। ये वास्तविक बात है कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भी पुनर्मिलन के लिए या रीयूनियन के लिए अपनी अपनी अकादमी में उपस्थित होते हैं और ऐसा महसूस होता है कि जब हम पुनः उसी प्रशिक्षण शाला में उपस्थित हो गए जहाँ हमने प्रशिक्षण शुरू किया था। बहुत ही अच्छा यादें रहती है। जैसे सर ने अभी रायगढ़ के किसी सज्जन से उनकी पुरानी यादें ताज़ा की है। अदरवाइज मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ जाने वाला आदमी उनसे मिलना बहुत मुश्किल है। तो हमारी जो अकादमी की यादें हैं आप अपने दिल में बसाए रखें और हम अनुरोध करेंगे हमारे एडीजी सर से कि आने वाले समय में जब रीयूनियन का कोर्स हो और अगर वो यहाँ पदस्थ रहते हैं और वैध रूप से परिवार सहित बुलाने के लिए हम लोगों को अनुरोध करेंगे। इसी शुभकामना के साथ में आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और जय भारत। थैंक यू सर। अब मेरा निवेदन निदेशक महोदय से है कि सर अपने अनुभव, अपनी फीलिंग्स को हम सभी के साथ शेयर करें। अकादमी में पदस्थ डीआईजी श्री जयप्रिया जी, यहाँ पदस्थ सभी अधिकारी कर्मचारीगण और इतने सारे मुख्य अतिथि बैठे हुए हैं। आज के 96 और साथ में आए हुए परिवारजन, आप सबको मेरा प्रणाम। ये एक अवसर है जिसके लिए हम इंतजार करते हैं कि रियूनियन कब होगा, चाहे वो कितने भी साल वाला रियूनियन न हो, पर बहुत बेसब्री से इंतजार रहती है कि ये इस साल में अपना रियूनियन आएगा। जैसे हमारे यहाँ जो तरीका बिल्कुल बंधा हुआ है, 15 साल, 25 साल, 30 साल, 3 तो अभी तक हो चुका है, अगला 35 साल का होगा। तो उसके लिए हम याद करते अगली बार जब आएंगे 35 साल में, तब तक ये करेंगे, ऐसा ऐसा होगा, वैसा होगा। तो जैसे चंद्रप्रभा जी ने कहा कि मैंने देखा ये सब करते हुए ये एकदम बच्चों की तरह हो जाते हैं, एकदम वैसे ही, पर बहुत चीजें ऐसी भी हुई होंगी जो आपने न देखा है न सुना है। वो उस जवानी के दौर की बात है जो कभी कोई भुला नहीं सकता और ऐसे मौकों में निश्चित रूप से दोहराया जाता है। और उसमें से जब तालियां पड़ रही थी, मैं देख रहा था, कुछ लोगों के लिए तालियां पड़ी, कुछ लोगों के लिए कुछ आवाजें उठी, तो वो ये जब है जिनके कुछ न कुछ कहानी या वाक्या लोग कभी भुला नहीं सकते और जब भी उनका दर्शन होता है तो वो चीजें वापस दिमाग में दोहराती है। तो ये इससे हम भी गुजर चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। और जहां तक बच्चे बन जाने की बात है, वो तो है ही है। आप आज अगर
का समय साफ हो जाता है। कई लोगों के साथ मैंने काम किया है, आप में से, और ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ काम किया और वो यहाँ उपस्थित नहीं है, और मास्क पहनने की वजह से बहुत लोगों की शक्ल भी नहीं दिखा। जब आके कान में बताया तब पता चला हाँ ये है। और जब मैं प्रोफेशनल था उस समय की बात किसी ने कही, बिछिया अपने सन्ना के पास रायगढ़ में, एकदम नॉर्थ रायगढ़ में, तो वो एक रात के लिए मैं वहाँ गया था। तो यहाँ उपस्थित वो उस समय के तत्कालीन थाना प्रभारी भी हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अभूतपूर्व मेमोरीज हैं, यादें हैं जो कभी भुलाया नहीं जाता। मेरा जो रियूनियन का एक प्लान था, जो प्लान मैंने आज नहीं 4 साल पहले बनाया था जब मैं भौरी में डायरेक्टर था। खैर भौरी में तो कोई रियूनियन हो नहीं सकता था क्योंकि 2-3 साल 5 साल पहले अकेडमी खुली थी। तो हमने सोचा कि कुछ हम सागर के रियूनियन भौरी में क्या करेंगे। तो मुझे याद है एक मीटिंग में मैंने कहा था कि अगर हम रियूनियन करते हैं तो वो एक बहुत अच्छा एक इवेंट होगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए और हर बैच का। तो हमने एक प्लान भी किया था जो कि उस समय मेरे रहते हुए नहीं हो पाया था। और मुझे खुशी है कि यहाँ लगातार सागर में रियूनियन होते रहे हैं और आगे भी होना चाहिए, निश्चित रूप से होगा। रियूनियन के दौरान कुछ एक्टिविटीज जो आप लोग आपस में करते हैं वो तो ठीक है, अच्छी बात है। तो एक तरीका ये भी है कि एक कोई ऑफिशियल सेमिनार करें ताकि जो सर्विस में है उनके आने में कोई दिक्कत न हो। जैसे हम लोग करते हैं राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में एक सेमिनार जरूर होता है। उस सेमिनार में कुछ अच्छी बातें भी होती है, क्योंकि 380 जो बैच होता है और उनमें से 96 उपस्थित हैं। क्योंकि बहुत लोग अभी सर्विस में हैं, उनको वापस जाना पड़ा, या कुछ लोग आ नहीं पाए, या वृद्ध अवस्था में हैं, चल फिरना मुश्किल होता है। पर जो अनुभव है आप सबके बीच में, ये अनुभव एक हमारे लिए इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण। इंस्टीट्यूशनल मेमोरी, इसका तात्पर्य ये है कि आपके अनुभव से जो पुलिस को फायदा हुआ है उस चीज को अगर एक जगह हम संग्रह करें तो आने वाले समय के लिए जो अगर हमारी अगली पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत बड़ा आधार बनेगा आपका अनुभव। और प्रयास हमारा हमेशा यही होते रहना चाहिए कि हम अपने पुलिस व्यवस्था को कैसे सदा बेहतर करने की कोशिश करें। तो कोई चीज अगर बेहतर करना है तो उसके लिए पिछली पीढ़ी में जो लोग थे उनका अनुभव इकट्ठा करके उस आधार पर लोगों को बताना आने वाली पीढ़ी को ये बहुत लाजमी है। तो इस तरह का इस बात को छोड़ नहीं पाया, क्योंकि एक तो ये मुश्किल समय से हम गुजर रहे हैं और समय भी कम मिला। आप लोगों ने कहा कि रिक्वेस्ट किया कि हमने सबने व्यवस्था कर दी है, इसलिए यही इसी समय होने दीजिए। मेरा आइडिया ये था कि इसी तरह का कुछ सेमिनार करके आप लोगों को एक छोटा सा एक समय के लिए, छोटे से समय के लिए एंगेज करें, कुछ सीरियस बनने के लिए मजबूर करें। क्योंकि रियूनियन में कुछ सीरियस होता नहीं है, पर फिर भी 1-2 घंटे के लिए आप सीरियस हो जाते, निश्चित होते, हम भी हुए हैं, तो उस समय कुछ हम दे के जाते इस अकादमी को और आने वाले पीढ़ी के लिए। ये शायद इस बार हम नहीं कर पाए, आगे से हम जरूर करने का प्रयास करेंगे। जो सेवा
सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनके पास बहुत समय है और उनके पास उतना ही अनुभव है जैसे कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना अनुभव आज की तारीख में जो नए सब इंस्पेक्टर्स हैं या डीएसपीज हैं उनके साथ साझा करते हैं प्रशिक्षण के माध्यम से। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप में से जो भी इच्छुक हैं वो या तो ऑनलाइन या जब ऑफलाइन होता है उसमें आप लोग अपना योगदान दें, कुछ पढ़ाएं, कुछ बच्चों को बताएं, इससे बहुत फायदा होगा और आपका भी मन लगा रहेगा। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि ऐसा कोई भी नहीं है जो ये कहे कि अरे जो हो गया भूल गए और कुछ याद ही नहीं है, और लेकिन ये एक हमेशा इंसान प्रवृत्ति होती है कि जब हमने काम करना समाप्त कर देते हैं तो जो अनुभव है उसके बाद में या किताब लिखना या लोगों से डिस्कस करना या तमाम तरीके से उससे जुड़े रहने का प्रयास, ये हम सबका एक आदत है और लंबे समय तक हम जुड़े रहते हैं। तो जो लोग यहाँ पे इसके आसपास हैं, सागर छतरपुर इस एरिया के आसपास जो रहते हैं, उनके लिए तो मेरा हमेशा के लिए निमंत्रण रहेगा कि जब भी आप सागर आए तो आप इस अकादमी को विजिट करें, कुछ नहीं तो झील के किनारे कुछ समय बिता के जाएं। कोई आपके कोई गेस्ट आता है कहीं से, बाहर से कोई रिश्तेदार आते हैं तो उनको भी लेके आइए यहाँ घुमाने के लिए, उनको बताएं कि ये वो जगह है जहाँ से हम एक सिविलियन के रूप में आए थे और एक पुलिस ऑफिसर बन के निकले हैं। तो ये जगह का जो महत्व है उससे बढ़ेगा, आपके प्रति एक आपके मन में अकादमी के लिए और ज्यादा गहरा रिश्ता बनेगा, आपके परिवार के सहित आएंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से किसी न किसी रूप से हमें हमेशा अपने प्रशिक्षण संस्था के साथ जुड़े रहना चाहिए। बहुत ज्यादा बातें मैंने कर दी है, अब और ज्यादा बोर आपको नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों का अभी एंजॉय करने का समय बहुत कम बचा है, एक ही दिन बचा, आधा दिन बचा है। पर एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, एक शख्स ने अपनी दाढ़ी बढ़ा रखा है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पूरे सर्वे से हम दाढ़ी नहीं रख सकते। और मैं भी ये सोचता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद ऐसा क्या करूंगा जो कि हमने पूरे सर्विस में नहीं किया। पहले से जब बाल बढ़ा लूंगा, लेकिन बाल रहेगा ही नहीं तो कैसे बढ़ाएंगे। पर दाढ़ी जरूर बढ़ा सकते हैं, वो एक अच्छी बात है। बाकी सबको मेरा सलाह ये नहीं है कि सिर्फ दाढ़ी बढ़ाए, बाल भी बढ़ा ले अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत बधाई, आप लोग यहाँ पे आए और हमारी तरफ से जितना भी हमने प्रयास किया वो अगर आपको पसंद आया तो आप निश्चित रूप से फीडबैक दीजिएगा, और कुछ बेहतर कर सकते हैं तो उसके बारे में सुझाव भी आप देंगे तो बहुत आगे के लिए अच्छा रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद। निश्चित तौर पर अब ऐसा हो ही नहीं सकता कि अधिकारी सागर को क्रॉस करें और अपनी मातृ संस्था को विजिट ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। और ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि जिस जगह से आप अधिकारी बनकर निकले, अगर वहां पर आप बार बार आते हैं तो ऐसा लगता है कि हम सारी दुनिया में भटके और चैन पाने के लिए हम घर आ जाते हैं, तो हम वही चैन पाते हैं जो हमारा जिसे हम घर कहते हैं। इसी तरह आप पूरी दुनिया में घूम लें तो रीयूनियन में ये मौका मिला कि इतनी सारी मैडम्स जो है वो हमारे बीच आई और उन्होंने भी देखी कि आपने कहाँ से इस वर्दी को धारण किया था। मुझे लगता है कोई भी इसके पहले नहीं आया होगा, शायद मैडम कसेरा को छोड़ के, क्योंकि मैडम लवली सोनी हमारे साथ है तो वो जरूर आई होंगी, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग यहाँ पूरी ट्रेनिंग के दौरान आई, इन सर्विस के दौरान आई, तो वो आई होंगी। बाकी मुझे लगता है सबको ये अवसर अभी मिला, तो आप सभी को बधाई उस संस्था को देखने के लिए जिस संस्था ने आपके आपके बटाव को इतनी अच्छी नौकरी दिलाई और आपको साथ चलने के लिए समाज में एक नया ओहदा भी प्रदान किया।
तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और यही कहूँगी, ये मंजर जो है वो हमेशा आपकी यादों में रहेगा, क्योंकि पता नहीं आज आप सब यहाँ पर हैं, कल कौन कहाँ चला जाएगा, किसकी कितनी मशरूफियत होगी, उस सब में आपका सारा समय फना हो जाएगा। पता नहीं कितने तरह की जिम्मेदारियां आपकी निभ चुकी हैं, कितनी सारी जिम्मेदारियां अभी शेष रह गई हैं। हमारी दुआ यही होगी कि आप अपनी सभी जिम्मेदारियों को सक्षमता के साथ पूरी करें और आप हर उस मुकाम को हासिल करें जिस मुकाम को हासिल करने की अभी तक आपने तमन्ना अपने दिल में बांध रखी है। वो सभी मुरादें आपकी भगवान पूरी करे, ऐसी इस मंच से हम सभी की, आपके पूरे अकादमी परिवार की आप सभी के लिए यही दुआ है। तो ये तो अधिकारियों के आशीर्वचन, उनकी दुआएं, उनकी भावनाएं हमने सुनी। अब आप सभी की तरफ से, चूंकि आप यहाँ पर आए, तो मैं आवाज देती हूँ श्री गुर्जर सर को। वी.एस. गुर्जर सर, सर आइए और एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आपने यहाँ कैसा महसूस किया, अकादमी में आना आप सभी को कैसा लगा, ये अभिव्यक्ति हम सभी के समक्ष है। श्री वी.एस. गुर्जर कहीं से भी सर, अब मोमेंटो मिल चुका है, अब आप कहें। सौभाग्यशाली हूँ, विभूतियों की कुछ उनके सामने नौकरी तो बहुत लोगों ने की होगी, हमको आभार प्रदर्शन का जो मौका मिला, इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ। और खासकर सभी, चूंकि बुजुर्ग तो सभी हूँ पर मैं सबसे ज़्यादा बुजुर्ग, बाल सफ़ेद नहीं है तो क्या हुआ, काली कर लेता, 10 रुपया हम 10 साल करता, और नहीं तो हमको तो दोनों फॉल्ट दिए हैं उसने, एम्पायर ने, नो बाल भी है और वाइट बाल भी है। तो सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि हमने तो सिर्फ खाका तैयार किया था पेंसिल से, रंग भरा इन रंगरेजों ने, और मैं रंगरेज की उपाधि तो दे रहा हूँ, लेकिन हकीकत में हमारा पूरा बैच और हम परिवार सहित अभिभूत हैं यहाँ की व्यवस्था से, ऐसी कोई आशा नहीं। जिसे शब्द दिया जा सकता है आशातीत, तो और इसके आगे कोई शब्द हो तो कृपया कर लें, रिक्त स्थान छोड़ देता हूं जी। और मैं एक बात और कहूँगा कि साहब ने जैसा बोला कि रियूनियन होना चाहिए, मैं अकादमी में साहब के साथ भी रहा हूँ, वहाँ भी ये चर्चा चली थी, और बात समस्या वहीं छोटी सी हो जाती है कि एक अधिकारी आता है और कुछ शुरुआत करता है और चला जाता, तो वो शुरुआत वहीं के वहीं रह जाती। तो हम आशा करते हैं कि आगे, हम तो बुढ़े हो गए, लोगों को जो 25 वर्ष 15 वर्ष बाद 35 वर्ष बाद जो मौके मिलते हैं, हमारे माननीय उसे दिलाने की कोशिश करें। माननीय रंगरेज महोदय के रंग इन्होंने ही भरना आता है, हम लोग तो खाका बनाना जानते हैं। थैंक यू वेरी मच। सही, हम पूरा बैच सबका आभार प्रदर्शित करते हैं तहे दिल से। धन्यवाद। आप सभी को अच्छा लगा, इस बात के लिए हमें तसल्ली हुई, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक हम सभी यही सोचते रहते हैं कुछ कमी ना रह जाए, कुछ, क्योंकि समय कम था, व्यवस्थाएं ज़्यादा थी, तो सभी लोग ये सोच रहे थे कि कुछ कमी ना रह जाए, आपको किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। मुझे महसूस होता है कि आपने कहा ज़रूर है, पर कुछ ना कुछ कमी आपने महसूस की होगी, तो उस सबके लिए हम थैंक यू वेरी मच सर। तो ये आपने सोचा, और अब यही कहूँगी सर कि 3 दिन का हमारा ये सेमिनार था, आज ये यहाँ पर कहें कि एक औपचारिकता के तौर पर हम इसे संपन्न कर रहे हैं। आज रात को सर पुनः एक ऑर्केस्ट्रा का आयोजन है सभी की तरफ से, शाम को यहाँ पर ऑर्केस्ट्रा है 8 बजे से, और उसके बाद कल सुबह ब्रेकफास्ट भी अकादमी के अंदर ही है सर इन सभी का। उसके बाद इनकी इनफॉर्मल विदाई होगी। अभी चूंकि मोमेंटो हमने दिया, तो हम कह सकते हैं कि एक औपचारिक सी विदाई यहाँ पर हमने इस रियूनियन की आयोजित की थी। और आज का ये दिन, उसके लिए बस यही कहूँगी कि समय अपनी गति से बढ़ता है, वो रुकता नहीं। तो आप सभी के लिए, पूरे अकादमी परिवार की ओर से आपको यही दुआ देती हूँ, है समय नदी की धार, है समय नदी की धार, यहाँ सब बह जाया करते हैं,
लेकिन कुछ पल ऐसे होते हैं, यादों का सबब बन जाते हैं, यादों का सबब बन जाते हैं। आपका यहाँ पर ये मुकाम, अधिकारियों की यहाँ उपस्थिति और हम सबका मिलन, ये निश्चित तौर पर सबकी यादों का एक सबब होगी। अभी एआईजी सर ने मुझे कहा कि मैं यहाँ से अनाउंस करूँ कि आज रात को जो डिनर है, अकादमी के समस्त अधिकारीगण, स्टाफ जो है, समस्त अधिकारी भी जो यहाँ पर पदस्थ हैं, वो सभी डिनर पर यहीं पर आमंत्रित हैं। और ये डिनर शाम को ऑर्केस्ट्रा के बाद अकादमी में आयोजित हो रहा है, तो वो सभी फैकल्टी को डिनर पर आमंत्रित कर रहे हैं। जेएनपीए की समस्त फैकल्टी को एआईजी सर ने डिनर पर आमंत्रित किया है। तो बस आज का ये कार्यक्रम हम सर यहीं पर संपन्न करना चाहेंगे, क्योंकि मेरी तरफ से ये कार्यक्रम की रूपरेखा जो निर्धारित की गई थी वो पूरी है। हमारे पूरे परिवार की ओर से एक बड़ा सा परिवार, आप सभी को हम इस पुनर्मिलन समारोह में सबके लिए यही कहते हैं कि एक खुशियों का बहुत बड़ा कल्प वृक्ष बने। और कल्प वृक्ष की विशेषता होती है कि उससे जो मांगे वो सामने वाले को दे देता है। ऐसे ही आपकी सारी मुरादें जिंदगी में हमेशा पूरी हों। आप इन्हीं यादों को संजोकर यहाँ से विदा लें और हमेशा इस मंजर को अपने यादों में संजोकर रखें। थैंक यू वेरी मच। इस कार्यक्रम के बाद मैं आप सभी को बड़े शेड पे, जहाँ पर कल भी आपका ब्रेकफास्ट हुआ, शाम को भी आप वहीं पर डिनर कर रहे थे, वहीं पर मैं आमंत्रित करती हूँ चाय के लिए। अधिकारियों के साथ सभी की चाय होगी और उसके बाद हम वृक्षारोपण भी करेंगे, क्योंकि वृक्षारोपण आज के समय की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। तो उसके बाद चाय के बाद हम वृक्षारोपण करेंगे।